नमस्कार, प्रणाम। मैं अंकित आनंद आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विहार में एक बार फिर स्वागत है। तो आज की हमारा जो टॉपिक होगा वो हम लोग बायोलॉजी का 12th के बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, जिसका नाम हम बताया था रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग पिछला वीडियो देख के आए होंगे, तो आप पूरी तैयारी के साथ हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत कम टाइम लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भाई एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, ठीक है ना, कि वो बात ये है कि अगर आप वीडियो देखते हो, ठीक है, वीडियो देखते हो तो अगर उस वीडियो में कहीं पे कोई कमी नज़र आता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे शब्दों में, ठीक है ना, आप अपनी प्यारे बात को रखिए, ठीक है, ताकि मैं उस कमेंट को देखूं और अपने आप में सुधार ला सकूं। ठीक है, क्योंकि यार मैं फर्स्ट बार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, ठीक है ना। इसके पहले मैं ऑफलाइन बहुत जगह पढ़ाया, लेकिन अगर ऑनलाइन की बात किया जाए तो मैं फर्स्ट बार ऑनलाइन पे भी नया नया आया हूँ, ठीक है ना। तो मुझे उतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना, जो आप दे सकते हैं मुझे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन का, ठीक है ना। यूनिट अगर हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं तो वो हमारा है प्रजनन। क्या भाई? प्रजनन। क्या भाई? प्रजनन, ठीक है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रजनन। चलिए तो हम लोग प्रजनन की बात करते हैं, ठीक है। हम बताएं कि ये एक यूनिट है और इस यूनिट के अंतर्गत कई कुछ चैप्टर आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन चैप्टर है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, आगे। तो सबसे पहले जानिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन चैप्टर है। तो इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है भाई जीवों में जनन। क्या जी? जीवों में जनन। जीवों में जनन, ठीक है ना। अगर आप सेकेंड चैप्टर की बात करते हो भाई, तो सेकेंड जो है उसका नाम है पुष्पी पादप में जनन। पुष्पी पादप में जनन। सेकेंड जो चैप्टर है उसका नाम है पुष्पी पादप में जनन। और थर्ड जो चैप्टर है भाई उसका नाम है मानव जनन। कौन जनन जी? मानव जनन, ठीक है ना। और जो आपका चौथा चैप्टर है उसका नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। चलिए बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा यूनिट के अंतर्गत बहुत प्यारे प्यारे से 4 चैप्टर है, ठीक है ना, जो हम लोग बहुत प्यारे तरीके से देखेंगे, ठीक है। हम बता रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट है आपका 12th की बायोलॉजी का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन के अंतर्गत 4 चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है ना। पहला हम लोग चैप्टर देखेंगे जीवों में जनन, दूसरा हम लोग देखेंगे पुष्पी पादप में जनन, तीसरा मानव जनन और चौथा जनन स्वास्थ्य। हल्ला नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है, एकदम बिल्कुल एकदम शांति से देखते रहिए, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही दावा कर चुका हूँ कि आपको याद कराने और समझाने दोनों की गारंटी मेरा है, ठीक है ना। और ये होगा, ठीक है ना, और ये तब होगा जब आपका साथ मेरे साथ के मैच हो, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। ये याद कर लीजिए 4 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इस पर हम लोग दोबारा बात करेंगे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सब को ना देखते हुए हम लोग पहले चैप्टर पे आते हैं, जिसका नाम है जीवों में जनन। क्या जी? मेरे ख्याल से आप लोग बैक टू बैक बोल रहे होंगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले चैप्टर की बात करते हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन। गजोधर ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि नहीं ध्यान दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो जान लो तुम खेसारी जस बाजार में कजरा खातिर झगड़ा करबो, ठीक है ना। सब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आइए इधर हम लोग बात करेंगे जीवों में जनन। किस चीज में जनन भाई? जीवों में जनन। तो इस बात को समझने से पहले आप इस बात को समझिए कि जनन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप जानिए कि जनन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए जनन के बारे में हम बताएंगे। जनन के बारे में आप साथ ही साथ समझने के साथ साथ याद भी करते चलना है आपको। देखिए भाई, जनन एक प्रोसेस है, जनन एक प्रक्रिया होता है, ठीक है। जनन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव, बात क्या बोल रहे हैं गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना है, ठीक है। बात हम बोल रहे हैं भाई कि जनन एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत कोई भी जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु, ठीक है ना, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती है। अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है ना, समझाते हैं क्या होता है, लेकिन पहले जो हम बोल रहे हैं उस बात पे गौर कीजिए। हम क्या बोल रहे हैं भाई? हम बोल रहे हैं कि जनन एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। जनन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव जंतु अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती है या देता है,
वो आपका हो गया जनन। अब बात क्या समझिएगा कि जनन अपने ही जैसे कहने का मतलब क्या होता है। तो अपने ही जैसे कहने का मतलब ये नहीं हो कि फेस मैचिंग करे, ठीक है ना। अपने ही जैसे कहने का मतलब मेरे भाई कि अगर कोई बंदर है तो उसका जो बच्चा होगा बंदर जैसा ही होगा, अगर कोई मनुष्य है तो उसका जो बच्चा होगा मनुष्य जैसा होगा, गाय भैंस है तो गाय भैंस की तरह होगा, ठीक है ना। ये होता है रिप्रोडक्शन के तहत। ना कि हम अगर काले हैं तो मेरा बच्चा भी अगर काला हो गया तो ये रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा हो तो ऐसा करने का मतलब समझ में आ रहा है। अगर भैंस का बच्चा, गलत बात है, ये तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्शन के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो जनन मेरे ख्याल से आप लोग याद कीजिए, ठीक है ना। याद करना क्या है, 3 बार बोलेंगे, 2 लाइन का परिभाषा है, याद हो जाएगा, ठीक है ना। 3 बार बोलेंगे, 2 लाइन का परिभाषा याद हो जाएगा। गौर से सुनिएगा, सुनना को चाहिए, बोलना को चाहिए। पहले का लाइन, जनन एक प्रक्रिया है। जनन एक प्रक्रिया, बोलिए जनन एक प्रक्रिया है। जनन एक प्रक्रिया है, गजोदर ध्यान दो। जनन एक प्रक्रिया है, जनन एक प्रक्रिया है, ठीक है। जनन एक प्रक्रिया, एक लाइन याद हुआ, बैक टू बैक बोलिए, जनन एक प्रक्रिया है। दूसरा का लाइन पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी अंतर्गत कोई भी जीव अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती है। कोई भी जीव अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती है। कोई भी जीव अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती है। 2 लाइन का तो परिभाषा याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखो गौर से सुनो, पहले का लाइन में याद कर लो कि जन एक प्रक्रिया है, जन एक प्रक्रिया है। दूसरा का लाइन में अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता कौन, तो वही जो जीव जंतु होगा वही अपने जैसे बच्चों को जन्म देगा। बात पे गौर कीजिए, याद हो जाएगा। जनन एक प्रक्रिया होता है जिसके अंतर्गत अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है कोई भी जीव जंतु, ये होता है जनन। क्या होता है, जनन। क्या होता है, जनन, रिप्रोडक्शन। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है ना, अगर बैक टू बैक बोले होंगे तो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। शांति बना के रखिए। आगे की अगर आगे की ओर हम अगर बात करते हैं तो वो बात पे आते हैं। अब देखिए भाई, जनन का प्रकार अगर देखिएगा तो जनन 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है भाई, 2 प्रकार के। जनन 2 प्रकार के होता है, जिसमें पहला जो होता है वो होता है लैंगिक जनन। कौन जनन जी, लैंगिक जनन। कौन जनन, लैंगिक जनन। कौन जनन जी, लैंगिक जनन, ठीक है। और सेकेंड पार्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो वो होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। गौर से सुनिएगा, हम क्या बोले भाई कि जनन 2 प्रकार की होता है, ठीक है। पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अगर एक इंग्लिश में सुनना चाहिएगा तो इंग्लिश में होखेला भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत ना है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक, पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। अब हम लोग बारी बारी से बात कर रहे हैं कि लैंगिक क्या होता है और अलैंगिक क्या होता है। देख भाई, अगर आप लैंगिक जनन की बात कीजिएगा और अलैंगिक जनन की बात कीजिएगा तो इसमें एक बात आपको कॉमन दिख रहा है। वो कॉमन बात यह है कि जनन क्या है, जनन। कॉमन बात दिख रहा है ना आपको, दोनों में जनन है। जनन है और जनन का मतलब होता है बच्चा पैदा करना। जनन का मतलब होता है अपने जैसे बच्चों को पैदा करना, ठीक है ना। तो एक बात जान लो कि लैंगिक जनन के द्वारा भी बच्चा पैदा होगा और अलैंगिक जनन के द्वारा भी बच्चा पैदा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के साथ जनन लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात को, ठीक है ना। गजोधर हल्ला मत करो, ठीक है, ध्यान दो। हम बोल रहे भाई कि दोनों में एक बात कॉमन देखिएगा, वो है जनन। और जनन का मतलब होता है अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना। तो हम बात आ रहे हैं भाई कि जो बच्चा होगा ये दोनों कंडीशन में होगा। लैंगिक जनन के द्वारा भी बच्चा होगा और अलैंगिक जनन के द्वारा भी बच्चा होगा। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर क्या है भाई, ये जो जनन होगा, ये जो जनन की प्रक्रिया होगा, इसमें एक लिंगी वर्ग के जीव भाग लेगा। एक लिंगी वर्ग के जीव भाग लेगा। एक लिंगी वर्ग के जीव भाग लेगा, ठीक है ना। गौर से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। लैंगिक जनन में एक लिंगी वर्ग के जीव भाग लेता है, जबकि अलैंगिक जनन की बात कीजिएगा तो अलैंगिक जनन में, ठीक है ना, द्विलिंगी या जिसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी, ठीक है ना, उभयलिंगी जीव भाग लेता है। बात पे गौर कीजिएगा, पहले समझिए उसके बाद याद कीजिएगा, ठीक है ना। बात को समझिएगा, दोनों कंडीशन में बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जनन का ही पार्ट्स है, ठीक है ना। लेकिन अंतर क्या है कि लैंगिक जनन में एक लिंगी वर्ग के जीव भाग लेगा, जबकि अलैंगिक जनन में द्विलिंगी वर्ग के जीव भाग लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलना कैसे है, परिभाषा कैसे लिखना है, ठीक है ना।
बोलना है भाई जनन की वैसी क्रिया जिसमें एक लिंगी वर्ग के जीव भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलना है भाई, एक बार और बोल रहे हैं, ठीक है ना। 2 फेरा बोलेंगे, 7 फेरा के फेरा में मत रहिएगा, क्योंकि 7 फेरा लेने लायक अभी हम लोग का एज नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए 2 ही फेरा में हम लोग खुश हैं, ठीक है, 7 फेरा के फेरा मत रहिए। लैंगिक जनन हम लोग बोल रहे हैं कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक लिंगी वर्ग के जीव भाग लेता है। एक बार और बोल रहे हैं, याद होना चाहिए, कभी भी किसी वक्त उठा के हम पूछ देंगे, अगर नहीं बताइएगा तो मार के भाग जाएंगे, होश में रहिए गौर से सुनिएगा, ठीक है। जनन की वैसी क्रिया जिसमें एक लिंगी वर्ग के जीव भाग लेता है उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। याद हो गया, अब दोबारा ना बोलेंगे, सुनेंगे दोबारा, चलिए गौर से सुनिएगा। दूसरा बात, अलैंगिक जनन, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें द्विलिंगी या उभयलिंगी वर्ग के जीव भाग लेता है। एक बार और बोल रहा है, ठीक है, एकदम रेडी रहना सुनाने के लिए, क्योंकि पूछने वाले हैं किसी से भी। अलैंगिक जनन, जनन की वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें द्विलिंगी या उभयलिंगी वर्ग के जीव भाग लेता है। चल खड़ा हो, शांत हो गया, ध्यान से पढ़ रहा है ना, मेरे ख्याल से तुम ध्यान से पढ़ रहे हो। आओ इधर, इसी पूछेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम ये दोनों बात मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब रहा बात कि एक लिंगी वर्ग जीव क्या होता है, द्विलिंगी या उभयलिंगी क्या होता है। इस बात को समझिएगा, इस बात को समझना है ऐसे, एक मतलब एगो लिंगी मतलब लिंग, एक लिंगी वर्ग के जीव के अंतर्गत वैसे जीव जंतु आता है भाई जिसके अंतर्गत लिंग जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। कहने का मतलब नर भाग अलग हुआ, मादा भाग अलग हुआ, समझ में आ रहा। तो ये सब जो आएगा वो आएगा एक लिंगी वर्ग के अंतर्गत, एक लिंगी वर्ग के अंतर्गत। गौर से सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं भाई, हम बोल रहे हैं भाई कि वैसे जीव जिसके अंतर्गत नर भाग अलग हो और मादा भाग अलग हो तो हो जाएगा एक लिंगी वर्ग। कोई वर्ग, एक लिंगी वर्ग, जबकि दोनों लिंग एक ही गो में होता है, यानी कि एगो जीव जंतु होगा जेकरे में नर भी होगा और मादा भी होगा, ठीक है ना। ये बात छोड़ दो केजा नर होगा केजा मादा होगा, लेकिन दोनों एक ही गो में होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा द्विलिंगी या उभयलिंगी, ठीक है ना। बात पे गौर कीजिएगा, याद होगा, समझ में आ रहा है। तो द्विलिंगी उभयलिंगी, अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो एक लिंगी में मनुष्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मनुष्य में नर भाग अलग होता है, मादा भाग अलग होता है। अगर हम लोग द्विलिंगी की बात कीजिएगा तो ये होता है केचुआ। देखिए केचुआ उचुआ देखे हो, ठीक है ना, गांव में देखा होगा, मछली जकड़ा बंसी में फंसा के मारते हैं हम लोग, ठीक है ना। वो आता है द्विलिंगी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, द्विलिंगी के अंतर्गत, ठीक है ना। अब ध्यान दे भाई, क्वेश्चन आपसे 12th का अगर एग्जाम दीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन ये ना पूछेगा कि जनन किसे कहते हैं, हो सकता है पूछ दे, लेकिन आप याद कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन रेयर केस में बहुत कम ऐसा बार हुआ है कि 12th के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जनन क्या होता है, ठीक है ना। और न कहियो ये पूछेगा कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा हाई लेवल बनाएगा। वो क्या बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। ये सब 10वां का लेवल है, ये 12th का लेवल जो अभी हम बोल रहे हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव ये भी कम चांस है कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन किसे कहते ये नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट परिभाषा नहीं पूछेगा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का। हाँ, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, इस बात पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको दे देगा कि मान लिया जाए कि मनुष्य में, क्वेश्चन रहेगा कि मनुष्य में कैसा जनन होता है या जनन की कौन सी विधि होती है, तो वो ऑप्शन में रहेगा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक प्रवर्धन, ऐसा 2-4 को ऑप्शन रहेगा जिसमें से आपको मारना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा 12th लेवल की अगर हम लोग बात करें तो। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बात कीजिए, ई एगो बात जरूर याद रखिएगा, एक लिंगी जीव और द्विलिंगी और उभयलिंगी जीव, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। ये भी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि एक लिंगी जीव किसे कहते हैं, द्विलिंगी जीव या उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि लैंगिक जनन, ठीक है ना, किसके अंतर्गत होता है। ऑप्शन में रहेगा एक लिंगी, द्विलिंगी, ओकरा में से तोहरा के जे बुझाई जे मारी है, लेकिन मारना है सही, तबे नु तोहरा के नंबर मिली, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द, कोई मुसीबत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे हम लोगों का जो सिलेबस में पढ़ना है, इस टॉपिक को आप यहीं पे रोक दीजिए
और अब थोड़ा सा आ जाइए अपनी बुक के अनुसार, ठीक है ना। चलिए बात को समझिएगा। आपके नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें भाई, तो वो टॉपिक होता है जीवन काल। कौन काल जी? जीवन काल। कौन काल? तो जीवन काल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पेन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पॉन। हाँ, लाइफ स्पॉन या लाइफ स्पेन ऐसे ही कुछ बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आप लोग 2-3 क्लास में शायद आप लोग जान ही चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए, जीवन काल, लाइफ स्पॉन, ठीक है ना। जीवन काल क्या होता है वो गौर से सुनिएगा। जीवन काल का मतलब होता है, ठीक है ना, जब से आपने कोई भी जीव जंतु जन्म लिया, ठीक है। मान लिया जाए कि हम 2 डेट ले रहे हैं, ठीक है। एक डेट है 2000 ईस्वी। कब जी? 2000 ईस्वी। एक डेट हम 2019 ले रहे हैं, ठीक है। बात को समझिएगा, 2 को हम डेट ले रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कभी भी किसी वक्त हम उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जीना हराम हो जाएगा अगर नहीं बताया तो। पहला डेट हम 2000 ईस्वी ले रहे हैं, दूसरा डेट 2019 ईस्वी ले रहे हैं। मान लीजिए कि कोई भी जीव, ठीक है, जैसे हम एक बकरी पाल रहे हैं, बकरी एक बच्चा दिया 2000 ईस्वी को, ठीक है। यानी कि 2000 ईस्वी को एक बकरी मेरे घर में बच्चा दिया, ठीक है ना। और वो बकरी का बच्चा जवान हुई, वो भी बच्चा देते हुए उसका जीवन काल खत्म हुआ। मान लिया कि 2019 में वो मर गई। क्या हो गई भाई? मर गई। तो बात को गौर कीजिए, जब से जन्म लिया और जब वो मर गया, समझ में आ रही है बात को, ठीक है ना। गौर से सुनिएगा। हम बोल रहे हैं कि 2000 ईस्वी में जन्म लिया और 2019 में मर गया। किस साल बचा था? मैथ पढ़ता है तो लोग, किस साल बचा रहे? तो 19 साल बीच में गैप हुआ ना। यानी कि ये जो 19 साल हुआ भाई, यही आपका जीवन काल हो गया। क्या हो गया? जीवन काल हो गया, ठीक है ना। यही बात को आपको किताबी भाषा में बताना क्या है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? 2 बात देख रहे हो। एक डेट था जहाँ पे जन्म लिया और एक डेट था जहाँ पे वो मर गया। समझ में आ रहा है? मरा कैसे, ये बात छोड़ दो, ठीक है ना। ये ना कि चुट्टा बुढ़ाड़ी होके मरेगा, ठीक है ना। कैसे मर जाना चाहिए? चलते चलते ठेस लगा, गिर गया, मर गया, पानी में डूब के मर गया, जहर खा के मर गया, आग लगा लिया, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरह से मर जाना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। तो वो आपका होगा जीवन काल के अंतर्गत, ना कि चुट्टा क्या बोलता है कि मतलब बुढ़ारी आई तब मरे तबे जीवन काल के अंतर्गत। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। किसी भी तरह से मरना चाहिए। अब बताइए, इसमें 2 बात देख रहे हैं। एक डेट हम बताएं कि यहाँ पे जन्म लिया और एक डेट यहाँ पे मर गया। तो हम बोल कैसे सकते हैं, ठीक है ना। जब कोई जंतु, जब कोई जीव जिस समय जन्म लेता है और उस समय के बाद जिस समय वो मर जाता है, ठीक है ना, जिस समय वो मर जाता है, तो जो उसके बीच में जो टाइम मिला, ठीक है ना, वो उसका जीवन काल हो गया। क्या हो गया? जीवन काल हो गया। मरने में भी तो कुछ ना कुछ टाइम लगता है ना, ठीक है ना। तो वो उसका जीवन काल हो गया। यानी कि जब से जन्म लिया और जब मर गया। मरना कैसे? तो किसी भी तरह से नेचुरल डेथ होना चाहिए, प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपका कहलाएगा जीवन काल। क्या कहलाएगा? जीवन काल। फिर बोल रहे हैं 2 फेरा, ठीक है ना। गौर से सुनिएगा। पहला फेरा में हम बोल रहे हैं भाई कि जब कोई जीव, ठीक है ना, अपने जन्म से लेकर, ठीक है ना, अपने जन्म से लेकर, ठीक है, जब वो मरता है, ठीक है, तो उसके बीच का जो काल होता है, समय होता है, वो आपका जीवन काल होता है। इसको ऐसे आप बोल सकते हैं कि किसी भी जीवों के जन्म से लेकर, किसी भी जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं। समझ में आ रही है बात को? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए भाई, इसमें आपका 12th की अगर लेवल की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप अगर देखिएगा तो आपको कई गो जीव जंतु के नाम दे देगा और उसका जीवन काल पूछेगा। जो VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। लगभग 8-10 गो रहेगा, 8-10 गो में से कोई ना कोई एगो ही पूछवे करेगा। अभी हम नहीं जानते हैं कि कौन पूछेगा, ना तू जानता है कि कौन पूछेगा, ठीक है। तो याद करना है पूरा। समझ में आ रही है बात को, ठीक है ना। तो पूरा याद करना है, काहे कि याद करे कि एकरा में अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो याद कीजिए। अब याद कैसे करते हैं आप लोग, ई बात पे आप गौर कीजिएगा। हम तो याद करते हैं रट्टा मार मार के भाई, ठीक है ना। तो बता रहे हैं जितना हमरा याद है वो आपको हम बता रहे हैं, बाकी नो याद है तो आप नोट्स मेरा PDF पे जाइए, PDF डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपको सब चीज़ दिया रहेगा, ठीक है। पहला बात
दो चार को हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा मेरा नोट्स अगर डाउनलोड करके देखना चाहिएगा तो ठीक है। पहला हम बता रहे हैं, पहला अगर हम लोग मनुष्य की अगर बात करते हैं जी, मनुष्य की अगर बात करते हैं तो मनुष्य का जीवन काल 65 वर्ष। के वर्ष जी? 65 वर्ष, ठीक है। अगर हम लोग पहले अपने से शुरुआत कर रहे हैं भाई, मनुष्य का अगर जीवन काल देखिएगा तो 65 वर्ष। कहने का मतलब कि एक मनुष्य के जीवन जो है हुआ 65 साल तक मैक्सिमम हो सकता है। यानी कि एक इंसान अब लगभग अब के डेट में प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना, हम लोग का जनरेशन की अगर बात कर रहे हैं तो एक इंसान लगभग 65 साल तक जीता है। अगर 65 साल के बाद जी भी गया ना तो वो कोई काम लायक रहता होता नहीं है, ठीक है ना, वैसे पड़ो रहेगा खटिया पे एकदम, ठीक है। दो चार वो इन्हें उन्हें खाना पीना सब ला के दूसरे को ही देंगे, ठीक है। तो उससे अच्छा ना कि मर जाओ, ठीक है। वो बेड पर पड़ा रहे से अच्छा है कि यार पॉइजन पी के मर जाओ, ठीक है। पीना नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद कीजिएगा कि मनुष्य का जो जीवन काल होता है 65 वर्ष। याद हो गया मनुष्य का जीवन काल? बोलो 65 वर्ष। रे गजोधर, रे खड़ा हो तुम, गजोधर खड़ा हो, बोल दिया तू, बैठो। मनुष्य का जीवन काल 65 वर्ष, मनुष्य का जीवन काल 65 वर्ष, मनुष्य का जीवन काल 65 वर्ष। सेकंड की अगर बात करते हैं तो एक होता है तितली। कौन होता है जी? तितली। देखिए वो तितली पहले हम लोग बचपन में क्या करते थे, पकड़ के ओके मट्टी में गाड़ दिल जा, ठीक है ना। और बाद मतलब ये हम लोग के पता चल रहा है कि एक गाड़े से 2-4 दिन बाद पैसा हो जाला, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था, ठीक है ना। सब बेचारी को हम लोग जान ले लेते थे, ठीक है। अब ये सब हम लोग काम नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अब पढ़ लिख लिए हैं, ठीक है। तितली का जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह। ध्यान दे भाई, तितली का जो जीवन काल होता है वो होता है 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह में चाहे जैसे मरबे करेगा, ठीक है। चाहे तो तुम मार दो, चाहे तो चोटी बुढ़ारी में मर जाए, बुढ़ारी होके मर जाए, वो मरबे करेगी, ठीक है। अब वो बाद में एक आदमी वो बच गया तो बच गया, उसका आदमी ना देखता है, हम बोल रहे पैसे बढ़ते का आदमी रहेगा बूढ़ा बुढ़ी छोटा 100 बरस सेंचुरी पार कर रहेगा, नहीं कर रहता है, 110 बरस पार कर रहता है, बता। लेकिन 110 बरस के जो रहता है और स्थिति देखता है नहीं, तो उतना भगवान से नहीं बनाने की उसन स्थिति है, ठीक है। चलिए तितली हो गया जी 1 से 2 सप्ताह। आगे हम लोग बात करते हैं बंदर की। किसका जी? बंदर हम लोग का पूर्वज, ठीक है, जिसको बोलते हैं 26 वर्ष इसका जीवन काल होता है। बंदर के जीवन काल 26 वर्ष होता है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? गजोधर ध्यान दो, बंदर का जीवन काल 26 वर्ष, बंदर का जीवन काल 26 वर्ष, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट अगर बात कीजिएगा तो एक होता है तोता। सुना होगा कि पहले तोता ही चिट्ठी पहुंचाती थी, ठीक है। आज हम लोग तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, क्षण भर में मैसेज कहाँ से कहाँ चल जाता है, ठीक है। तोता की अगर बात कीजिएगा तो 140 वर्ष। कौन वर्ष भाई? 140 वर्ष। ध्यान दो, ये आदमियों से ज़्यादा जिएला, देख रहा ना, ये आदमियों से ज़्यादा जिएला। कौन? तोता, ठीक है ना। देख भाई 4 गो हम बताए हैं, मेरे ख्याल से 4 गो याद होना चाहिए, ठीक है ना। गजोधर ध्यान दो। पहला मनुष्य 65 वर्ष, मनुष्य 65 वर्ष, ठीक है ना। तितली 1 से 2 सप्ताह। अरे तू खड़ा हो, खड़ा करवा के पूछ देव, न बता, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। तो सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और जो देख रहा है वो 9 बढ़िया से पढ़ रहा है ना, ओकरा पापा भी भेज देवल जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में पिटाई हुई। ध्यान दो, मनुष्य 65 वर्ष याद करो, तितली 2 सप्ताह, ठीक है, बंदर 26 वर्ष, तोता 40 वर्ष। और बतानी ध्यान दो भाई। और देखिएगा तोता 140 वर्ष हो न गया। आगे बात करो, चलो हाथी पे आवा, हाथी पे आइए तो भाई, हाथी, ठीक है ना। हाथी जिएला लगभग 65 वर्ष हो। ध्यान दो, हाथी जिएला 65 वर्ष। कितना वर्ष? 65 वर्ष, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए। अब वर्ष के सौ वर्ष भाई 200 वर्ष। कछुआ जो होता है उसका जीवन काल 200 वर्ष। एक लगभग में छोटा बरगद के पेड़ जीता है। कौन जीता है जी? बरगद के पेड़ दिखा ना, जगह सूढ़ी लटकर रहेला, ठीक है ना, ठीक है। ओकरो जीवन काल लगभग 200 होला, ठीक है। अब देखिए बात क्या है यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 4-5-10 को बताया, 5-6 को बताया, वो आपको याद करना है किसी भी हालत में,
क्योंकि वो पूछवे करेगा एगो न एगो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के जमाना है भाई, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनी, यही सगरों से बनी। अब गौर से सुनिएगा, कछुआ हम बता रहा है, इस बात पे आइएगा। तो देखिए एकरा में अगर मान लिया कि पूरा याद कर लेता तो ठीक है, ठीक है ना। अगर नहीं याद रहेगा तो भगवान के भरोसे न जिएगा हो, ठीक है ना। तो भगवान भरोसे जिए से अच्छा है ना कि दू चीज एकरा में याद कर लो। पूरा टेबलवा में दू गो बात याद करना। पहलका बात, जेकर सबसे ज्यादा जीवन काल होगा ओकरा याद करना, आ एगो जेकर सबसे कम जीवन काल होगा ओकरा याद करना है, ठीक है ना। दुइये को याद करना, अगर पूरा याद होता तो बड़ी अच्छा है। तो एग्जाम में कुछ पूछेगा तो बता देगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, एग्जाम तो ना देना है। अगर पूरा याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद होता पूरा तो ज़्यादा कहे टाइम देगा। दुइये को बातें याद करो कि पहलका बात कि जे सबसे ज़्यादा जीता ओकरा, और दूसरका बात जो सबसे कम जीता है ओकरा, ठीक है ना। दुइये को बातें याद करना है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इस बात को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग पीडीएफ जाके डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम से लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। आप उस पर मांग सकते हो पीडीएफ, पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। और पीडीएफ पढ़ लीजिएगा भाई, नोट्स पढ़ लीजिएगा, तो कभी आपको कहीं भी बायोलॉजी का क्लास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर धाकड़ा आई ना आई तो बोली हो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एक होता है मोनोकार्पिक प्लांट। नेक्स्ट जो पॉइंट है मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक प्लांट, ध्यान दो। मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट ये क्या होता है तो ध्यान दीजिए। ये होता है भाई मोनोकार्पिक प्लांट, ये जो पौधा होता है, ये जो पौधा होता है ये पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प को धारण करता है। समझ में आ रहा है बात को। यानी कि जब से ये पौधा तैयार होगा, रोपल गया है ये मान लिया जाए, जब तैयार हो गया वहां तक वो पूरा जीवन काल में एक के बार फूले धरेगा। तो एक के बार फूले धरेगा तो कॉमन सी बात है, एक के बार फल रहेगा, ठीक है ना। और बाद ही काम खत्म, और बाद ही काम खत्म, ठीक है। जैसे कि अगर बात करो केला के, देखो केला एगो पेड़ में एगो ज़्यादा फलता है, जो बता दो ना ना। तो इस सब मोनोकार्पिक प्लांट के अंतर्गत आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे हम लोग बात कीजिएगा। तो मोनोकार्पिक प्लांट के आधार पर पौधा को 3 भागों में बांटा गया। के भागों में? 3 भागों में। समझ में आ रहा है ना हो? दोस्त ध्यान दो। मोनोकार्पिक प्लांट के आधार पर पौधा को 3 भागों में बांटा। के भागों में रे? 3 गो। पहिल का, दूसर का, तीसर का। पहिल का, दूसर का, तीसर का। याद हो गया? अब इधर याद होगा ना, कैसे याद होगी। पहला को हम लोग बोलते हैं एक वार्षिक पौधा। कौन वार्षिक पौधा जी? एक वार्षिक पौधा, एक वार्षिक पौधा। दूसरका पे बात कीजिएगा तो दूसरका होता है द्विवार्षिक पौधा, ठीक है ना, द्विवार्षिक पौधा। और तीसरा जो होता है बुआ बहुवार्षिक पौधा। ए भैया हो ध्यान दो, भैया हो ध्यान दो। पहले का एक वार्षिक पौधा, दूसरा का द्विवार्षिक पौधा, तीसरा का बहुवार्षिक पौधा। फिर से बोले, गौर से सुनिएगा। पहले का एक वार्षिक पौधा, दूसरा का द्विवार्षिक पौधा, और तीसरा की जो है वह बहुवार्षिक पौधा। समझ में आया? समझाया तो अभी है या नहीं है? याद करो पहले। अब बात को समझिएगा। एक वार्षिक क्या होता है, द्विवार्षिक क्या होता है, बहुवार्षिक क्या होता है। एक वार्षिक कहने का मतलब जो यानी कि वैसा पौधा जो एक वर्ष में केवल एक बार पुष्प को धारण करता है। ध्यान दो भाई, थोड़ा कि ई न लो के लगी। मोनोकार्पिक हम बताया कि अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प को धारण करेगा, और एक वार्षिक में हम बता रहे हैं कि एक साल में एक बार पुष्प को धारण करेगा। तो एक साल में एक बार पुष्प धारण करेगा तो एक साल में केवल फल रहेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल की अगर बात कीजिएगा तो आम बता दो भाई, एक साल में के बार फलता है? एक ही बार फलता है ना। लीची एक साल में के बार फलता है, ठीक है। ये सब आ जाएगा एक वार्षिक पौधा के अंतर्गत। समझ में आई बात? ठीक है। आगे अब सेकंड पे अगर बात करते हैं द्विवार्षिक पौधा। गजोदर ध्यान दो। द्विवार्षिक पौधा में क्या होता है भाई? वैसा पौधा जो 2 वर्ष में एक बार पुष्प को धारण करेगा, ठीक है ना। ऐसा कंफ्यूजन करेगा, ठीक है ना। ये बात को गौर से देख के जाना। द्विवार्षिक मतलब एक वार्षिक हम क्या बताए
कि एक बार में एक बार, द्विवार्षिक में दो वर्ष में एक बार, ठीक है ना। गौर सुनिएगा, एक वार्षिक में एक वर्ष में एक बार, और द्विवार्षिक में 2 वर्ष में एक बार। अब एग्जाम्पल की बात करो, ठीक है ना। तब पूछिए कि मास्टर एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल में एगो आम देखिए, आम कभी कभी आम के पौधा कोई रहेगा ना छोटा, 1 साल नागा करके आएगा, आता है कि नहीं आता है। 1 साल मयर धरेगा तो हो सकता है अगला साल 9 मयर धर के फिर अगला साल धरेगा। तब मेरे ख्याल से एगो है वो है आम, और भी हो सकता है। आप लोग अपने आसपास में देखिएगा, खोज के और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आओ कौन कौन होता है, ताकि हम भी जान जाएं, ठीक है ना। ध्यान दो, पढ़ावे से तो यही वो फायदा होता है, ठीक है ना, कि लोग हम लोग भी पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। ध्यान दीजिए, तीसरा का रह गया, ध्यान दो। बहुवार्षिक पौधा, वैसा पौधा जो, ठीक है ना, वैसा पौधा जो एक बार, वैसा पौधा जो सालों भर पुष्प प्रदान करता है। बहुवार्षिक पौधा में क्या होता है भाई, हम बोल रहे बहुवार्षिक पौधा में वैसा पौधा जो सालों भर पुष्प प्रदान करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बहुवार्षिक पौधा। अब एकरा में एग्जाम्पल ढूंढो कि सालों भर कौची फरता है। तब केला सालों फरता कि ना, फरता है ना। हाँ ध्यान दो, केला सालों फरता है। वो अलग बात है कि चुट्टा अपने पूरे जीवन के लिए एक ही बार फरता है, लेकिन मान ले कि केला बरसात में रोपा था, हो सकता है टाइम दिया पूरा, ठंडा में तो ठंडा में फर लगा। केला ठंडा में रोपा तो टाइम पूरा, गड़ी में तो गड़ियों फरने लगा। फरता कि नहीं फरता है, और भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात को गौर कीजिएगा, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। ये तो मान लिया कि पूछ दिया तो ठीक है, जान लिया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कहिए ना पूछेगा कि एक वार्षिक, द्विवार्षिक, बहुवार्षिक कौची होता है, ठीक है ना। ये दावा है हमारा, ठीक है। ये थोड़ा सा कहिए ना पूछेगा। अब अलग बात है कि कभी कभी पूछ दे तो याद कर ले है आप लोग, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, इतना इजी वे में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, ऑब्जेक्टिव ही निकालेगा इस सबसे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव दे देगा, निम्नलिखित में से कौन द्विवार्षिक पौधा के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित में से कौन एक वार्षिक पौधा के अंतर्गत आता है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, चारों में से जो थोड़ा प्यारा लगे, सबसे जगह से प्यार हो जाए, और मरना है कलम चुआ के, है ना। चलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो हम लोग आज भर इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, आगे की टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, इस बात पे आप ना फोकस करके आप इस बात पे फोकस कीजिए मेरे भाई, कि आप जाके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है ना, वहाँ जाके आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और वहाँ पे आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आप PDF लीजिए, PDF में अगर कोई भी प्रॉब्लम बुझाया तो एक बार आके बोलना, ठीक है ना। दोबारा से PDF बनाना छोड़ देंगे, ठीक है बनेगा लेकिन उसमें सुधार होगा। और हम पहले बोल चुके हैं भाई कि अगर कोई कमी आपको बुझाता है या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। समझ में आ रहा है। और पढ़ना है मन से, और नहीं पढ़िएगा तो फिर एगो भोजपुरी में गाना है ना कि जयमाल करे घड़ी जनरेटर के तार काटिएगा, तो वही जाके करिएगा, जयमाला होगा जब तार काटिएगा, वह लपड़ थप्पड़ होई, मुंह कान फूल जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक और काम करना, वो खाली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। एक होता है ऑपरेटर का होता है बेल आइकन, हाँ बेल आइकन होता है, ओकरा दबा देना है, ठीक है। ओकरा दबावे से यही होगा कि हम नेक्स्ट बार अगर कोई वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और उस पर क्लिक करके आप अगली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए नहीं है, आप इस वीडियो को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों भी इसको देख सकते हैं, मेरे बड़े भाई बुजुर्ग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, ठीक है ना, आज बार इतना ही।